चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा पाठ 9। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। वे एक महान संत थे। उनका संदेश था कि लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों के दुख को समझना, एकता का भाव अपने मन में रखना। बच्चों, गुरु नानक देव जी ईश्वर के एक रूप में विश्वास करते थे। वे जानते थे, वे समझते थे कि ईश्वर सभी जगह होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ 9 गुरु नानक देव। बच्चों, गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु थे और एक महान संत भी। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इस स्थान को अब ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक देव जी के बचपन की एक घटना है बच्चों। उनकी माँ ने उन्हें सामान लाने के लिए कुछ पैसे दिए और बाज़ार भेजा। गुरु नानक देव जी रास्ते में जा रहे थे। उन्हें एक परिवार मिला जो बड़ा गरीब था। उस परिवार के बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे थे। गुरु नानक देव जी को दया आई और उनकी माँ ने जो उन्हें पैसे दिए थे सामान लाने के लिए, वो पैसे उन्होंने उस गरीब परिवार को दे दिए। अब वो घर वापस खाली हाथ आए, क्योंकि पैसे तो वो दे चुके थे। जब घर खाली हाथ आए तो उनकी माँ ने पूछा, तो उन्होंने उनकी माँ से सब कुछ सच सच कह दिया। उनकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों, जीवन के इस क्रम में चलते चलते जब गुरु नानक देव जी 10 वर्ष की उम्र के थे, तब उन्होंने अरबी और फारसी भाषाएं भी सीख ली। नानक देव जी पढ़ने में बहुत तेज थे। बड़ा होने पर उन्होंने लोगों को मिलजुल कर और एकता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ये संदेश दिया लोगों को कि ईश्वर एक ही है, वे कण कण में वास करते हैं, वे सभी जगह मौजूद होते हैं, हमारे अंदर भी बसते हैं। एक बार की बात है बच्चों कि गुरु नानक देव जी ने देखा कि कुछ लोग गंगा नदी में जल चढ़ा रहे हैं और वे सब पूरब दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ा रहे हैं। वो जल किसे चढ़ा रहे थे? वो सूरज देवता को जल चढ़ा रहे थे। गुरु नानक देव जी ने जब उनसे पूछा है तो सभी लोगों ने यही कहा कि हम सूरज देवता को जल चढ़ा रहे हैं। अब गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ की अंजलि में गंगा नदी का पानी लिया और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाया। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने नानक देव जी से पूछा कि सब तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम पश्चिम की तरफ मुँह करके जल क्यों चढ़ा रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तुम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके यहाँ से सूर्य देवता को जल पहुँचा रहे हो, तो मेरा गांव पश्चिम दिशा की ओर है और वहाँ बारिश नहीं हुई है, इसलिए मैं पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके अपने गांव तक पानी पहुँचा रहा हूँ। जब तुम यहाँ से सूर्य देवता को जल पहुँचा सकते हो, तो क्या मैं यहाँ से अपने गांव तक पानी नहीं पहुँचा सकता? लोग हंसने लगे और कहने लगे कि भला यहाँ से आपके गांव तक पानी कैसे पहुँच सकता है, आपके खेतों तक पानी कैसे पहुँच सकता है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस प्रकार आप यहाँ से सूर्य देवता तक जल पहुँचा सकते हो, तो मेरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरे खेतों को जल नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं अपने गांव तक, अपने खेतों तक यहाँ से जल नहीं पहुँचा सकता? यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर तो सभी जगह उपस्थित है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो तो हमारे अंदर भी है, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। तो बच्चों, ये गुरु नानक देव जी के जीवन की कुछ घटना है। बच्चों, गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1531 में हुई थी। उनके संदेश शब्द के रूप में गाए और सुने जाते हैं
और उनके जन्मदिन को हम गुरु पर्व के रूप से मनाते हैं। बच्चों, हमारे गुरु नानक देव जी का यह पाठ मैंने आपको अपने शब्दों में कहानी बनाकर सुनाया है, लेकिन आपको अपने घर पर इसे अपनी किताब से पढ़ना है। इस पाठ गुरु नानक देव जी के जो निहित जीवन मूल्य हैं बच्चों, वो है हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, ईश्वर के एक रूप में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी जगह उपस्थित है, सभी जगह मौजूद है। हमें अपने मन में एकता का भाव रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। गरीब अमीर सभी एक होते हैं। आया समझ में? तो अब आपको अपनी किताब से इस पाठ को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।